हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। टुडे वी हैव प्रिविलेज टू हैव वर्ड विद अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, अ लीडर एंड अ यंग माइंड ट्रेनर, मेजर जनरल संजीव डोगरा सर। सर वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। सर आज का आपने जो सेशन लिया है हमारे एनडीए स्टूडेंट्स का, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस्ड था। तो सर लेट्स टॉक अबाउट दैट। सर मैं सिर्फ एनडीए स्टूडेंट्स की बात ही नहीं करूँगी, मैं जो नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करते हैं आज कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एनडीए एज वेल एज नॉर्मल जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है आज के इस वर्ल्ड में। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है आज। पहली बात तो ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता था। दूसरा, क्योंकि हमारा काम करने का ढंग चेंज हो रहा है, हम जो जिस तरह ऑपरेट करते हैं वो चेंज हो रहा है, तो ये स्किल और ज़रूरी हो जाता है आज के दिन में। सबसे पहली बात हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को, हर एक टीचर को ये समझनी है कि बोलने में और कम्युनिकेट करने में बहुत फ़र्क होता है। स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। आप एक जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं स्पीक करते हुए, बोलते हुए, क्या वो इन्फॉर्मेशन अगला रिसीवर उसको ठीक से पढ़ पा रहा है? क्या आपका जो आइडिया था वो जिसको आप देना चाहते हैं आइडिया, क्या वो आइडिया उसके दिमाग में ठीक से जा पा रहा है कि नहीं? कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जी, तो सर अगर मैं बात करूं कि हम अपना आइडिया किसी को कितना कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं, तो इसमें फिर सर लिसनिंग स्किल्स जो है वो कहाँ पर मैटर करती है? बात बहुत अच्छी है आपकी। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे पहला लिसनिंग, तो आप अगले की बात ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं, अगले को लग रहा है कि नहीं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस कर पाते हैं, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है, आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर कितने हैं, वो समझने के बाद आप अपने थॉट्स को कितनी क्लियरली स्ट्रक्चर कर पाते हैं और उस स्ट्रक्चर थॉट को प्रिसाइजली और क्लियरली कन्वे कर पाते हैं कि नहीं। और जब आप अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, आपके थॉट्स कन्वे करने के अंदर एम्पैथी है कि नहीं, अगले को लगता है कि नहीं कि आप उसके लिए कंसर्न हो, उसके बारे में फील करते हो। जब ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मनसा वाचा कर्मण्या, जो आप सोच रहे हो क्या वो आप बोल पा रहे हो कि नहीं, और जो आप बोल रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का ढंग, आपका समझाने का ढंग उसकी सिंक्रोनाइजेशन में है कि नहीं, आपकी बातों में कन्विक्शन है कि नहीं, क्या आप दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बोल पा रहे हो कि नहीं। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, आप जो बोलते हो अगर आप अपनी बात से सहमत हो तो आपकी आंखें आपकी बात मान लेंगी, आप दूसरे की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो। और अगर आपकी खुद की आंखें आपकी बात नहीं मानती तो दूसरा आपकी बात क्यों मानेगा? बिल्कुल सर। तो सर अगर हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, वो किसी कैंडिडेट में क्या कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करते हैं? हाँ, देखिए, अगर एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गया है, मान लीजिए उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है, करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, उसका स्किल सेट भी अच्छा है, मगर वो बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। कम्युनिकेट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप फिर भी कम्युनिकेट कर लेते हो, मगर जब आप प्रेशर के अंदर होते हो, इंटरव्यू के अंदर आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको बहुत जल्दी उन सवालों का जवाब देना होता है, तो इसमें आपके असली कम्युनिकेशन स्किल्स बाहर आ जाते हैं। जब आपके असली कम्युनिकेशन स्किल्स बाहर आते हैं तो आप पहली बात तो अपनी बातचीत में फंबल करने लग जाते हैं, आपके थॉट्स क्लियरली और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं होते। दूसरी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देखिए, जब मैं अभी ऐसे बैठा हूँ और एक नॉर्मल कॉन्फिडेंट ढंग के अंदर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को एक ढंग से पढ़ रहे हैं, मगर अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ, थोड़ा स्लाउच कर जाऊँ, थोड़ा घबरा जाऊँ और मेरे हाथ भी घबरा रहे हैं, मेरे पैर भी घबरा रहे हैं, मेरी आंखें भी घबरा रही हैं, तो आपका मेरे बारे में नज़रिया बदल जाएगा। और अगर मैं ऐसे बैठ के ऐसे करके आपसे बात करूँ तो आपका फिर से आप अभी ये जो तरीका मेरे बैठने का है, इसमें मैं आपसे कन्वर्स करना ही नहीं चाहता, मैं दूसरी तरह की बॉडी लैंग्वेज कन्वे कर रहा हूँ। तो जो आप बॉडी लैंग्वेज कन्वे करते हैं इंटरव्यू में, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है। तो सर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी स्किल्स, उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन में दे आर क्वाइट गुड, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग दे हैव स्टेज फ्राइट।
तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस जी। और अपने ऊपर भरोसा। ओके। चाहे कोई भी कम्युनिकेटर हो, जब तक वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो अच्छी तरह से पब्लिक के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अपने ऊपर भरोसा बनाने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए, उसमें से गलतियाँ निकालिए। और दूसरी बात अपने दिमाग में डालिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल, है ना। कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा, उससे घबराना नहीं, आपने अपना काम करना जी। तो वो फिर इवेंचुअली वो उनका स्टेज पर जो पब्लिक स्पीकिंग है वो दूर हो जाए। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड गाइडेंस। सर, आज आपने हमें बताया कि कम्युनिकेशन स्किल जस्ट नॉट अ स्किल, ये एक टूल है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड डियर स्टूडेंट्स, द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ शेप्स योर फ्यूचर। सो कीप हार्ड वर्किंग, कीप कंसिस्टेंट, एंड मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।